अब आज अपनी क्लास में नया टॉपिक प्रारंभ लेते हैं और उसका नाम है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी। क्या नाम है सर? हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी। हिमालय से निकलने वाली नदी, निकलने वाली नदी, हिमालय से निकलने वाली नदियां, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो हिमालय पर्वत होता है, उत्पत्ति के आधार पर जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी आती है सर? सिंधु, ठीक है, गंगा, और नेक्स्ट नदी कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये तीनों नदियां हैं, ये हिमालय पर्वत से निकलती है। तीन नदी हैं और तीनों नदी कहां से निकलती है सर? हिमालय पर्वत से निकलती है। कौन कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? सिंधु नदी। तो सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है सर? इंडस है। सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या है? इंडस है। देखिए, सिंधु नदी का जो विकास होता है, जो निकास होता है, कहां से इसका विकास होता है, ये देखिए, ये अपना भारत होता है सर। क्या होता है सर? भारत। ये अपना भारत होता है सर, और ये अपना भारत है, ठीक है। और ये देखिए, ये यहां पर इस तरह से, ठीक है। यहां से अपन पता लगा लेते हैं। अब सिंधु नदी का जो अपन निकास कहां से होता है, उद्गम कहां से होता है, देखिए उद्गम के बारे में अपन जानकारी लें तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है, ठीक है, इधर क्या आता है सर? तिब्बत आता है। क्या आता है सर? तिब्बत। इधर क्या होता है? तिब्बत होता है। और यहीं पर तिब्बत में एक झील है, और उस झील का नाम क्या आता है सर? मानसरोवर झील। क्या आता है सर? मानसरोवर झील। एक झील आती है और उसका नाम है मानसरोवर झील। और यहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। यहां से सिंधु नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो यहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो उद्गम होकर के सिंधु नदी जो है कहां जाती है? उद्गम होकर के सिंधु नदी कहां जाती है? तो ये जो इसका सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, अब उद्गम स्थल है तो ये इसका क्या होता है? उत्तरी छोर। ये क्या होता है? इसका दक्षिण छोर। ये क्या होता है? इसका पूर्वी छोर। और ये क्या होता है? इसका पश्चिमी छोर, ठीक है ना। तो सिंधु नदी जो है अपने उद्गम स्थल से किस ओर बहती है? ये देखो, ये जा रही है सिंधु नदी, ये आ रही है, ठीक है। तो ये तो किस ओर हो गया? उद्गम स्थल से किस ओर बह रही है? उत्तर और पश्चिम। उद्गम स्थल से किस ओर बह रही है? उत्तर और पश्चिम। तो नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है कि सिंधु नदी अपने उद्गम स्थल से किस ओर बहती है? सिंधु नदी अपने उद्गम स्थल से किस ओर बहती है? तो यहां पर अपन लिखते भी चलते हैं। सिंधु नदी अपन ने पढ़ा। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं सर? सिंधु नदी अपन पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या होता है सर? इंडस। क्या होता है? इंडस होता है। सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या होता है? इंडस होता है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल अपन पढ़ेंगे तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? मानसरोवर झील। कहां से होता है सर? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील कहां है? तिब्बत में। यहां से सिंधु नदी का क्या होता है सर? उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम। और सिंधु नदी जो है अपने उद्गम स्थल से, कहां से सर? उद्गम स्थल से किस ओर बहती है? उद्गम स्थल से किस ओर बहती है सर? उत्तर पश्चिम की ओर। तो उद्गम स्थल से सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। सिंधु नदी जो है अपने उद्गम स्थल से और उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। अब सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां होता है सर? तिब्बत में होता है। तो तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तिब्बत है सर। ये क्या है? तिब्बत है। पूरा तिब्बत है। तो तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को यहां पर अपन देखें तो सिंधु नदी को शेरमुख के नाम से जाना जाता है सर।
किसके नाम से जाना जाता है? शेरमुख के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? शेरमुख के नाम से जाना जा सकता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं तिब्बत में सिंधु नदी को, तिब्बत में सिंधु नदी को किसके नाम से जाना जाता है? शेरमुख के नाम से। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खबान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में अपन देखें तो सिंधु नदी को सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है। सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर तिब्बत हुआ तो तिब्बत में सिंधु नदी को शेरमुख या सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है। शेरमुख या सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये सिंधु नदी जो है किसकी सीमा पर आ गई सर? भारत की सीमा पर। किसकी सीमा पर आ गई? भारत की सीमा पर। भारत की सीमा पर आ गई। अब तक ये कहां बह रही है? सिंधु नदी कहां बह रही है? तिब्बत में बह रही है। अब ये नदी जो है भारत की सीमा पर आ गई, तो यहाँ पर भारत की सीमा पर एक स्थान आता है और उस स्थान का नाम क्या आता है सर? उस स्थान का नाम हम देखें तो यहाँ पर भारत का एक स्थान आता है, उस स्थान का नाम है दमन चौक। क्या नाम है सर? दमन चौक। तो सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है सर? दमन चौक नामक स्थान से। तो अपन लिख सकते हैं कि सिंधु नदी जो है भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है सर? दमन चौक नामक स्थान से। किस स्थान से प्रवेश करती है? दमन चौक नामक स्थान से भारत में क्या करती है सर? प्रवेश करती है। अब सिंधु नदी भारत में, सिंधु नदी का भारत में क्या हो जाता है सर? प्रवेश होता है। सिंधु नदी का भारत में क्या हो जाता है? प्रवेश। तो सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है सर, ये सिंधु नदी आ गई, ठीक है, और ये सिंधु नदी, और इस तरह से ये सिंधु नदी ये आ गई सर। इस तरह से ये सिंधु नदी का क्या होता है? बहाव क्षेत्र होता है। अब इसने सिंधु नदी ने भारत में क्या कर लिया? प्रवेश कर लिया। प्रवेश कर लिया तो अब हम पढ़ेंगे कि सिंधु नदी ने भारत में किन दो श्रेणियों के मध्य से प्रवेश किया। तो यहाँ पर श्रेणी आती है सर, यहाँ पर क्या आती है? पर्वत श्रेणी आती है सर। ये पर्वत श्रेणी है। इन दो पर्वत श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में बहती है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली जो पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या आता है सर? इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या आता है? तो इस पर्वत श्रेणी का नाम आता है लद्दाख पर्वत श्रेणी। क्या नाम आता है सर? लद्दाख पर्वत श्रेणी। सिंधु नदी के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी का नाम आता है सर, उस पर्वत श्रेणी का नाम आता है सर जास्कर पर्वत श्रेणी। क्या आता है सर? जास्कर पर्वत श्रेणी। तो सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर दो पर्वत श्रेणी के मध्य से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। दो पर्वत श्रेणी के मध्य से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखें सिंधु नदी आगे चलकर, सिंधु नदी जो है आगे आ जाती है, दोनों पर्वत श्रेणी के से आगे आ गई, और आगे आकर के सिंधु नदी जो है एक गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है सर? गार्ज का निर्माण करती है। आगे चल करके हमने देखा तो सिंधु नदी यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है सर। किसका निर्माण करती है? गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी जो है आगे चलकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, और ये गार्ज कितने मीटर की गहराई से बनाती है? इस गार्ज का निर्माण सिंधु नदी जो है 5200 मीटर गहराई से बनाती है। 5200 मीटर की गहराई से ये गार्ज बनाती है। अच्छा सर, नेक्स्ट बात करें कि सिंधु नदी गार्ज का निर्माण कहां करती है? सिंधु नदी गार्ज का निर्माण कहां बनाती है? तो सिंधु नदी जो है गार्ज का निर्माण जो है गिलगित नामक स्थान पर बनाती है सर। कहां पर बनाती है? गिलगित नामक स्थान पर। तो सिंधु नदी जो है गहरे गार्ज का निर्माण गिलगित नामक स्थान पर बनाती है, और कितनी गहराई से बनाती है सर? 5200 मीटर की गहराई से। 5200 मीटर की गहराई से। तो हमने देखा सिंधु नदी जो है भारत में दमन चौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। किन दो श्रेणी के मध्य से प्रवेश करती है सर? लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर दो पर्वत श्रेणी है। दोनों पर्वत श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। और सिंधु नदी जो है गिलगित नामक स्थान पर, कहां सर?
गिलगित नामक स्थान पर, गिलगित नामक स्थान पर घेरे कार्य का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है सर? घेरे कार्य का निर्माण करती है। और ये कितनी गहराई से करती है सर? 5200 मीटर की गहराई से। यहाँ पर जब गार्ज का निर्माण करती है तो गार्ज की गहराई कितनी है? 5200 मीटर की गहराई है। ठीक है, एक और नई बात आती है सर, सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? राज्य नहीं पूछ रहे अपन, शहर पूछ रहे हैं। तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सर मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि यहाँ पर कौन सा आ रहा है सर? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश आ रहा है। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर से अलग होकर के बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 में। ठीक है ना? तो 31 अक्टूबर 2019 में लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था। और लद्दाख की कैपिटल का नाम क्या होता है सर? लेह। क्या होता है? लेह। तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है सर? लेह शहर बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लेह शहर बसा हुआ है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है सर? लेह शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है कि लेह शहर सिंधु नदी के किस ओर है? लेह शहर सिंधु नदी के किस ओर स्थित है? तो ध्यान रखना, लेह शहर सिंधु नदी के उत्तर में स्थित है। किस ओर स्थित है? उत्तर में। ठीक है ना? क्योंकि इधर उत्तर हो गया और इधर क्या हो गया? दक्षिण हो गया। तो लेह शहर सिंधु के किस ओर स्थित है? उत्तर दिशा में है। किस ओर स्थित है? उत्तर दिशा में। उसके बाद में ये सारी बातें हमने पढ़ने के बाद में सिंधु नदी जो है कहां आ गई? पाकिस्तान की सीमा पर। कहां पर आ गई? पाकिस्तान की सीमा पर। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की सीमा पर आ गई। तो पाकिस्तान की सीमा जिस तरह से हमने देखा भारत की सीमा पर आई, तो कौन सा स्थान पड़ा हमें? दमन चौक। कौन सा स्थान पड़ा? दमन चौक। अब पाकिस्तान की सीमा पर आ गई तो यहाँ पर कौन सा स्थान आता है सर? यहाँ पर स्थान आता है चिल्लड़। क्या आता है सर? चिल्लड़। पाकिस्तान में आ गई तो यहाँ पर एक स्थान आता है, उस स्थान का नाम क्या आता है सर? चिल्लड़। क्या आता है? चिल्लड़। उस स्थान का नाम क्या आता है सर? चिल्लड़। तो चिल्लड़ नामक स्थान से यह नदी कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान में। चिल्लड़ नामक स्थान से यह नदी कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो अपन लिख सकते हैं चिल्लड़ नामक स्थान से। कौन से स्थान से सर? चिल्लड़ नामक स्थान से। चिल्लड़ नामक स्थान से यह नदी कहां प्रवेश करती है सर? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात देखें, सिंधु नदी जैसे पाकिस्तान में आ रही है तो यहीं पर एक पर्वत आता है, उस पर्वत का नाम है सर सुलेमान पर्वत। क्या नाम है सर? सुलेमान पर्वत। उस पर्वत का नाम आता है सर सुलेमान पर्वत। तो सिंधु नदी जो है सुलेमान पर्वत होती हुई, सुलेमान पर्वत होती हुई, ठीक है। तो पर्वत की क्या आती है सर? यहाँ पर तलहटी आती है, तो सुलेमान पर्वत की तलहटी से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद में यहीं पर एक बंदरगाह आ जाता है और उस बंदरगाह का नाम है सर कराची बंदरगाह। क्या नाम है सर? कराची बंदरगाह। कराची बंदरगाह आता है और कराची बंदरगाह के आगे जाती हुई यह अंत में कहां गिर जाती है सर? अरब सागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। तो इस तरह से हमने सिंधु नदी के उद्गम स्थल से लेकर के सिंधु नदी का पानी कहां गिरता है, सिंधु नदी अपना जल ले जाकर के कहां गिरती है, तो सिंधु नदी जो है अपना जल कहां गिरती है सर? अरब सागर में गिरती है। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर तो हमने देखा हिमालय पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। और रचना के आधार पर हम देखें तो अरब सागर में अरब सागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी आती है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर हिमालय पर्वत की निकलने वाली नदी पड़ी हमने सिंधु नदी, और सिंधु नदी अपना जल कहां ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। अब एक और खास विशेषता बताता हूं कि सिंधु नदी का जो बहाव क्षेत्र आता है सर, सिंधु नदी का क्या आता है? बहाव क्षेत्र। तो सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र पर कुल बहाव क्षेत्र लगे, कुल बहाव क्षेत्र। तो कुल बहाव क्षेत्र में क्या होता है सर? एक तो क्या आता है सर? तिब्बत। उसके बाद में कहां बहती है? कहां बहती है ये नदी? भारत में बहती है। कहां पर बहती है? भारत में बहती है। और उसके बाद में ये नदी कहां जाती है? पाकिस्तान में। कहां जाती है सर? पाकिस्तान में। तो सिंधु नदी जो है किन देशों में बहती है? भारत, तिब्बत और क्या? पाकिस्तान। इन तीनों
देशों में बहती है, तो इन तीनों देशों में सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र कितना आता है सर? 11.65 लाख। कितना लाख आता है? 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। तो सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र, कुल बहाव क्षेत्र कितना होता है? 11.65 लाख का बहाव क्षेत्र होता है। अब उसमें से देखो, उसमें से अपने भारत में ये सिंधु नदी जो बह रही है, अपने भारत में ये सिंधु नदी जो बह रही है, तो अपने भारत में सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र जो आता है, तो भारत में सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र कितना आता है सर? तो भारत में सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र जो आता है वो कितना आता है सर? 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना आता है? 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। तो भारत में अपन देखें तो सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। प्रतिशत के आधार पर अपन देखें, प्रतिशत के आधार पर अपन देखें तो भारत का जो प्रतिशत है, भारत का क्षेत्रफल कितना है सर? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उस वर्ग किलोमीटर में से 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु नदी क्या करती है? बहती है। तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर बहती है? 9.8% भाग पर। कितने भाग पर? 9.8% भाग पर बहती है। सिंधु नदी भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर बहती है? 9.8% क्षेत्रफल बहती है। नेक्स्ट बात करें सिंधु नदी की जो कुल लंबाई आती है दोस्तों, सिंधु नदी की कुल लंबाई, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी आती है सर? 2880 किलोमीटर। कितनी आती है सर? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की जो है अपने भारत में लंबाई कितनी आती है? तो सिंधु नदी की अपने भारत में, ये तो कुल लंबाई हो गई, तो कुल लंबाई किन किन की हो गई सर? तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। यानी कि कुल लंबाई कहां से कहां तक हो गई? मानसरोवर से लेकर के अरब सागर तक। तो मानसरोवर से लेकर के अरब सागर तक सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी आती है? 2880 किलोमीटर आती है। केवल अपन देखें तो केवल भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी आती है? 11-14 किलोमीटर आती है। कितनी आती है सर? 11-14 किलोमीटर आती है। कितनी आती है? 11-14 किलोमीटर आती है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था दोस्तों? हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां। हिमालय पर्वत से 3 नदियां निकलती हैं। एक का नाम है सर सिंधु नदी, दूसरी का नाम है गंगा नदी और तीसरी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जिनमें हमने सबसे पहले कौन सी नदी लिया? सिंधु नदी लिया। और सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या होता है दोस्तों? इंडस होता है। और इंडस होता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है सर? मानसरोवर झील से। कहां से होता है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, मानसरोवर झील कहां है सर? तिब्बत में है। मानसरोवर झील कहां है? तिब्बत में है। ठीक है, तो मानसरोवर झील तिब्बत में है। तो तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? शेरमुख और सिंगी खबान के नाम से। ठीक है, सिंधु नदी उद्गम स्थल से किस ओर बहती है? उत्तर और पश्चिम की ओर बहती है। और भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? दमन चौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। भारत में किन 2 श्रेणियों के मध्य से बहती है सर? तो सिंधु नदी जो है भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से बहती है। किन 2 श्रेणी के मध्य से? लद्दाख और जास्कर श्रेणी नदी। लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी के उत्तर में है और जास्कर श्रेणी सिंधु नदी के दक्षिण में। इन 2 श्रेणी के मध्य से होकर के सिंधु नदी भारत में खूब बहती है सर। और इसके नजदीकी शहर कौन सा आता है सर? लेह शहर आता है। और घेरे गार्ज का निर्माण कहां बनाती है सर? गिलगित नामक स्थान पर सिंधु नदी घेरे गार्ज का निर्माण बनाती है। और कितनी गहराई से बनाती है सर? 5200 मीटर की गहराई का बनाती है। अंत में जाकर के पाकिस्तान में ये नदी प्रवेश करती है। तो पाकिस्तान में किस स्थान से प्रवेश करती है सर? चिल्लड़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। किस स्थान से? चिल्लड़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। उसके बाद में कौन सा पर्वत आता है? सुलेमान पर्वत। और उसके बाद में बंदरगाह कौन सा आता है? कराची बंदरगाह। और अंत में जाकर के कहां गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। इस तरह से सिंधु नदी का कुल बहाव क्षेत्र कितना होता है सर? 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। अपने भारत में सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र कितना है? 3